हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे कि साड़ी ऑर्गेनाइजर बताइए, तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ। तो यहाँ पे 2 पीस मैंने रेडी किए हैं। इसमें मैंने रबड़ सीट का यूज किया है, तो इसे मैं रबड़ सीट के साथ बनाऊँगी, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस रेडी किए हैं, जिसमें रबड़ सीट, अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया है। ये देखिए, अब मैं इसका मेजरमेंट बताती हूँ। इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 16 इंच, 16 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच। ये देखिए, अभी इसको हमें सेंटर से फोल्ड करना है। तो सेंटर से हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसका हमें सेंटर निकालना है। तो अच्छे से एकदम बराबर से डबल फोल्ड करना है इस तरह से। और ये जो सेंटर निकल के आया है, यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम चौक से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ पे दोनों साइड में हमें छोटे छोटे से कट भी लगा लेने हैं। तो देखिए, बराबर से दोनों साइड में मैंने कट लगा लिया। अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। इस तरह से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड में भी इसी बराबर से निशान लगा लेना है और यही निशान हमें दूसरे साइड में भी बराबर से लगा लेना है। तो इस तरह से इसको पलटते हुए दूसरे साइड में भी बराबर से निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को आप यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है और जो हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ करी थी, इस लाइन से हमें इस तरह से एक साइड की इसकी गोलाई नापनी है कि कितनी आ रही है। तो एक साइड से दूसरे साइड तक जो हमारा निशान है सीधा, यहाँ तक गोलाई नापेंगे। तो यहाँ पे है 40.5 इंच, यानी कि 40.5 इंच। तो जो हमने दूसरा वाला पीस रेडी किया था, अब हमें उस पीस को ले लेना है और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 12 इंच। और अभी ये जो लंबाई में है वो है 38.5 इंच। तो यहाँ पे भी दिखाती हूँ, लंबाई इसकी थोड़ी सी कम है। ये देखिए, 38.5 इंच है। अभी इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में सीधा निशान लगा लेना है और इसके बाद इसको ऐसे ओपन करते हुए अब हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेना है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट सीट अटैच करनी है। तो यहाँ पे एक देखिए, ये मैंने ले लिया है। इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 11 इंच, 11 इंच, और चौड़ाई में है ये 4 इंच, यानी कि 4 इंच। अब यहाँ पे एक और मेन फैब्रिक मैंने लिया है, इसको ऐसे रखेंगे। चौड़ाई और लंबाई है इसकी 5 इंच की और इसके ऊपर इस सीट को ऐसे रखना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। सीधी सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और बाहर का जो साइड है यहाँ पे भी ऐसे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो भी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, इसको कट करके हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड में फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से फैब्रिक अटैच कर लिया है। ये देखिए, अब इस सीट को हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे सीधी सिलाई। तो जहाँ तक कपड़ा है वहाँ तक ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद 1.5 इंच चौड़ी मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी ली है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जहाँ से ये हमारी ट्रांसपेरेंट वाली सीट है उसी बराबर से ऐसे रखते हुए इसके साथ में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से देखिए, एकदम सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसको ऐसे उल्टी साइड में पलटेंगे और यहाँ पे इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ सिलाई लग के रेडी हो जाएगी। जो भी ये एक्स्ट्रा है बाहर की साइड में, इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अटैच किया। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस था उसको लेना है, उसको सेम इसी तरह से ही दूसरे साइड में रखते हुए सिल लेना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, पलट लेंगे। इस तरह से सीट को हमें ऊपर की साइड में कर लेना है और सेम वैसे ही 1.5 इंच की पट्टी रखते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए, दोनों साइड जो हैं वो मैंने सिल के कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आई है वो आई है 3 इंच की। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको एक बार और नाप लेते हैं।
तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी थी वो 41.5 इंच रखनी थी। तो यहाँ पे आ रहा है 42 इंच, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा है उसी बराबर से हमें दोनों पीस थोड़े थोड़े से कट कर देने हैं इस तरह से। इसके बाद इसकी लंबाई फिर से चेक कर लेनी है। और अब हम यहाँ पे जिपर अटैच करेंगे। तो इस साइड हमें जिपर नहीं अटैच करना है, जिधर मेन फैब्रिक ज़्यादा है ट्रांसपेरेंट वाली सीट पे उस साइड हम जिपर अटैच करेंगे। तो जिपर को ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा जिपर है कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे हम उल्टी साइड से टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से जिपर के एकदम किनारी पे अच्छे से सेट करते हुए लगाएंगे तो यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ ही ये अटैच होगा। इस तरह से देखिए। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लग के ये रेडी हुआ है। कोई भी रफ एजेस नहीं दिखेंगे। एक रनर हमने इस साइड से डाल के लिया था, अब एक रनर हम और डाल लेंगे जो कि हम इस साइड से डालेंगे। ये देखिए, तो इसमें मैंने ये 2 रनर डाल के लिए हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे सेंटर से इसको फोल्ड करना है और जो भी सेंटर निकल के आ रहा है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। छोटा सा ही कट लगाना है, बड़ा कट हमें नहीं लगाना है। इस साइड से हम निशान भी लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड में निशान लगा लेंगे, सेंटर से फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम निशान भी लगा लेंगे। तो दोनों साइड के जो हमारे सेंटर हैं वो निकल आए हैं। अब यहाँ पे इस पीस को हम साइड में करेंगे और जो हमारा पहला वाला पीस था उसको लेना है। तो ये है इसका सेंटर। इसके बाद यहाँ पे हमने 6 इंच पे और निशान लगाया था। इस लाइन को मैंने सीधा नहीं किया था तो इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों साइड में मैंने 6 इंच पे निशान लगाया था और ये है हमारा इसका सेंटर। तो इस पट्टी को लेना है और जो हमने सेंटर में कट लगाया था उसी कट से इस पट्टी वाले कट को भी मिलाते हुए रखना है। इस वाले कट को हमें इस सेंटर वाले कट से ऐसे मिलाना है और दोनों साइड में जो मैंने 6 इंच पे निशान लगाए थे उनको भी देख लेना है कि वो बराबर आ रहे हैं कि नहीं। हमें दोनों साइड को मिलाते हुए ही रखना है। अब यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे एक निशान से दूसरे निशान तक। इसके बाद इस पट्टी को हमें इस तरह से घुमा लेना है। इस तरह से देखिए घुमाएंगे और यहाँ पे फिर से ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अभी हमें इसको ऐसे निकाल देना है और इसी बराबर से हम दूसरे साइड को भी सेट कर लेंगे। क्योंकि ये रबड़ सीट है तो दोनों साइड हम बराबर से ही सेट करते हुए ही सिलाई लगाएंगे ताकि कहीं भी छोटा बड़ा ना हो और ये बैग जो है वो हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हो। ये देखिए इस तरह से। अब इस साइड को भी हम ऐसे ही पिन कर लेंगे और नाप के देख लेते हैं कि कहीं पे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो पूरे में ही ऐसे ही हम पिन लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा 6 इंच पे निशान लगा था इसी के बराबर ही आ रहा है। तो कहीं से भी ये छोटा बड़ा नहीं होगा, हल्का सा ये कम है। तो अभी जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो हमारा उतना एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम दूसरे साइड में बराबर से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमने सिलाई निकाली थी वहीं से मैंने फिर से सिलाई लगाना शुरू कर दिया है और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर से यहाँ से ऐसे ही घुमा लेना है इसको और यहाँ पे देखिए इस निशान तक एकदम बराबर आया है। अब फिर से ऐसे इसको घुमाएंगे और ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कट थे ये दूसरे साइड में भी हमारा जो कट है वो कट से मिलना ही चाहिए। तो दूसरे साइड में भी एकदम बराबर ही आ रहा था। अब इस साइड में हमें जिपर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे जिपर के ऊपर भी पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम यहाँ से सुई को निकालते नहीं हैं, इसके ऊपर हम पूरे में डबल सिलाई भी लगा लेंगे। जिस साइड हमारा जिपर है वहाँ पे हम डबल सिलाई नहीं लगाएंगे, जहाँ तक हमारा जिपर नहीं है वहाँ तक हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा लिया है। अब यहाँ से जिपर को हम ओपन करेंगे और जिपर के ऊपर हमें जिस साइड में अभी सिलाई लगाई है मैंने पार्ट में उसके ऊपर अभी हमें टॉप स्टिच लगानी है। तो टॉप स्टिच हम उल्टी साइड से लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
जहाँ पे कोना आएगा वहाँ पे कुछ इस तरह से, ये देखिए दोनों साइड ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ही पूरे में सिलाई लगा के हम कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा लिया है और अब इसको हम सीधा करते हैं। और इसका जो मार्जिन है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसके मार्जिन को कवर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा लिया था। अब यहाँ पे हमें साइड में हैंडल लगाने हैं, तो हैंडल के लिए भी मैंने ये रबड़ सीट ली है। 10 इंच है इसकी चौड़ाई और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लेना है और दोनों साइड में यहाँ पे हम हैंडल अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने हैंडल भी अटैच कर लिए हैं और आप देख सकते हैं हमारा ये जो बॉक्स है बन के रेडी हो गया है। सामने की साइड में ट्रांसपेरेंट सीट आ जाएगी, ये देखिए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। और रबड़ सीट के साथ बनाया है तो इसका लुक जो है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कहीं से भी आपको कोई झोल कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। और साड़ियाँ भी हमारी इसमें 8 से 10 हैवी साइज़ की साड़ियाँ जो है वो आराम से आ जाएंगी। तो इस तरह के बैग बना के आप भी अपनी अलमारी को सेट कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये बैग मुझसे बनवाना है तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे मैसेज करके आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। और अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो इसका जो मटेरियल है वो भी आप मुझसे मंगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।